फ्रेंड्स, हाउ मैनी कैलोरीज टू लूज़ फैट। आपकी बॉडी से फ़ैट लूज़ करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज़ खानी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस समय मोर देन 135 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओबीज़, यानी 135 मिलियन लगभग 13 करोड़ और 50 लाख पॉपुलेशन इंडिया की ओबिसिटी का शिकार है, यानी मोटापे का शिकार है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि हम किस तरीके से कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी लाइफ में करें कि हम अपनी बॉडी से फ़ैट निकालें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी हम अगर आप बॉडी फ़ैट लूज़ करने की बात करें या वेट लूज़ करने की बात करें, तो द नंबर वन चेंज विच यू विल मेक इन योर लाइफस्टाइल इज़ टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज़। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपनी कैलोरीज़ ट्रैक करना शुरू करना पड़ेगा कि आप कितनी कैलोरीज़ दिन में ले रहे हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी कैलोरीज़ ट्रैक कर सकते हैं। तो कैलोरी कैलकुलेटर्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं कैलोरी कैलकुलेटर्स का कोई उतना खास बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली कैलोरी कैलकुलेटर्स को यूज़ किया है और उसने मुझे कोई ख़ास अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दिए हैं, बल्कि उसने मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअली अपनी कैलोरी ट्रैकिंग शुरू करें। आप सबसे पहले एक वेइंग स्केल ले लीजिए और हर सुबह उठ के खाली पेट अपना आप वेट कीजिए, और साथ साथ में आप पूरे दिन में जितना भी अभी खाना खा रहे हैं उस सब का एक ट्रैक रखिए। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज़ हैं, तो इस पे मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्दर फ्रेंड्स, जब अपनी कैलोरी ट्रैकिंग शुरू कर देंगे तो कम से कम 14 या 15 दिन के लिए आपको डेली अपनी कैलोरीज़ भी ट्रैक करनी है और अपना वेट भी सुबह खाली पेट उठ के आपको ट्रैक करना है। उसके बाद 14 या 15 दिन तक आपको पता लग जाएगा कि आपका वेट अगर स्टेबल रहा, जितना फर्स्ट डे पे वेट था 15वें दिन में आपका सेम वेट रहा, तो देन यू कैन से दैट द कैलोरीज विच यू आर टेकिंग दे आर योर मेंटेनेंस कैलोरीज। वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, यानी उतनी कैलोरीज आप खाएंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। नाउ कम्स योर स्टेप नंबर 2। अब अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है, यू शुड बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट। सबसे पहले आपको अपनी कैलोरीज़ कम करनी पड़ेंगी, अपनी मेंटेनेंस से कम कैलोरीज़ आपको कंज्यूम करनी पड़ेंगी। आइडियली ये माना जाता है कि आप 300 से लेके 500 कैलोरीज़ पर डे अपनी कट कर सकते हैं मेंटेनेंस से, और उस तरीके से आपका फ़ैट लॉस प्रोसेस शुरू होगा। नंबर 2, स्टेप 2 जो आप करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कैलोरीज ट्रैक करेंगे। कैलोरीज ट्रैक करने के बाद आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। और नंबर 3, आपको फ्रेंड्स एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज में फ्रेंड्स आप यू कैन गो फॉर वॉकिंग। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम एवरेज डेली 7000 या 8000 स्टेप्स वॉक करने हैं। उससे ज़्यादा भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन इतने तो मिनिमम है इफ़ यू वांट टू लूज़ सम फैट। और जो आप वॉक जब करेंगे तो ब्रिस्क वॉकिंग करने की कोशिश करें, यानी इससे आपकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी हाई हो। उसके अलावा आप यू कैन आल्सो जॉगिंग भी आप कर सकते हैं, और साथ में आप रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रनिंग इज़ नॉट अ सेफर ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर मच हैवी, क्योंकि उससे आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है और इंजरी होने का भी खतरा रहता है। तो उसके अलावा घर पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं, और शाम को आके आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन डू HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और HIIT का ही एक नया वर्जन जो है टबाटा वर्कआउट, आप टबाटा वर्कआउट को भी कर सकते हैं। टबाटा वर्कआउट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कआउट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना दूंगा। टबाटा वर्कआउट जो है वो सिर्फ 4 या 5 मिनट्स के लिए होता है, और उसमें आपको 10 सेकेंड्स रेस्ट करना है और 20 सेकेंड्स आपको एक्सरसाइज करनी है। और दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज का तरीका है।
सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज की बात हमने कर ली, लेकिन द मेन गेम चेंजर हेयर इज़ योर न्यूट्रिशन। क्योंकि किसी भी वर्कआउट में या किसी भी कोई भी आपकी प्लानिंग, कोई भी गोल जो आपका है आपकी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, चाहे वो वेट गेनिंग है, मसल गेनिंग है या आपकी फ़ैट लॉस है, उसमें 60 to 70% रोल जो प्ले करती है आपकी न्यूट्रिशन प्ले करती है, और रिमेनिंग 30 to 40% आपकी एक्सरसाइज और वर्कआउट प्ले करता है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे पहले आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 कैलोरीज हैं तो वो 500 कैलोरीज के डेफिसिट से शुरू करे, यानी वो 1500 कैलोरीज कंज्यूम करेगा और उसके साथ साथ अपना वर्कआउट या एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेगा। फ्रेंड्स, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि फ़ैट लूज़ करते समय आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम कंज्यूम करनी हैं और ज़्यादातर आपको प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें कंज्यूम करनी हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज़्म आपको मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कि हमारी बॉडी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी लेती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से लेती है। तो सिंपली अगर आप अनफ कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी डाइट या न्यूट्रिशन के थ्रू, तो आपकी बॉडी जो एनर्जी कंज्यूम करेगी या जो जिस चीज़ से आपकी बॉडी एनर्जी लेगी तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट से ही लेगी। तो आपकी फ़ैट जहाँ थी वो वहाँ रहेगी। तो इसके बजाय आपको क्या करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देनी है अपनी डाइट से, और आपको प्रोटीन और फैट से अपनी कैलोरीज पूरी करने की कोशिश करनी है। उससे क्या होगा कि जब आप फैट या प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो प्रोटीन का जो है थर्मोडायनेमिक इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है, थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट प्रोटीन का ज़्यादा है। यानी प्रोटीन को ब्रेक करने में हमारी मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपका फ़ैट लॉस ज़्यादा प्रोटीन लेने से फास्ट होता है या बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक्सेस में भी प्रोटीन लेंगे तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल रिकमेंडेशन ये है कि आप मैक्सिमम 2 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट पर केजी, यानी 2 ग्राम पर केजी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर आप कंज्यूम ना करें। उसके साथ साथ आप फ़ैट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फ़ैट कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी जब बॉडी आपकी लेगी तो वो किस चीज़ से लेगी, आपके फ़ैट स्टोर से लेंगे। क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो देन इट विल टैप टू द फैट सोर्सेज। तो फैट से आपकी एनर्जी बॉडी लेगी और इस तरीके से आपकी फ़ैट बर्न होना शुरू होगी। तो सिंपल सा ये फंडा है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। 3-4 स्टेप्स आप याद रखिए। सबसे पहले अपनी कैलोरीज ट्रैक कीजिए, अपना वेट कंटिन्यूस 10-15 दिन तक ट्रैक कीजिए। उसके बाद जब आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लग जाता है, आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाइए, यानी अपनी कम कैलोरीज को कम कर दीजिए। 500 कैलोरीज आइडियल माना जाता है, तो 500 कैलोरीज आप पर डे के बेसिस पे अपनी डाइट से कम कर लीजिए। और साथ साथ में आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और 7000 या 8000 स्टेप्स आप डेली वॉक कर लीजिए। और शाम को 15 या 20 मिनट के लिए होम वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज मॉडरेट इंटेंसिटी की कर लीजिए। अगर आप तबाता वर्कआउट करना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की भी कोई एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे भी आपकी फ़ैट लॉस में काफ़ी हद तक हेल्प होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल से आप स्टेप्स फॉलो करके अपना फ़ैट लॉस शुरू कीजिए। और अगर आपको फ़ैट लॉस के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट्स में, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको फर्दर उस बारे में भी वीडियो बना के डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।